हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो ये वीरवार का व्लॉग है तो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरी आजकल तबीयत बहुत ख़राब है। आपको इसके अगले नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखेगी। तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग की एडिटिंग की है आज। चलिए, यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं 6 बजे उठ गई थी और मैंने सोचा ना बैठ के करती हूँ सब्जी कट वगैरह। तो मैंने आलू शिमला मिर्च कट करके सीधा किचन में आ गई थी और किचन में मैं बनाऊंगी अब आलू शिमला मिर्च बच्चों के लंच के टिफ़िन के लिए। तो चलिए, यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर ली थी। मैंने मस्टर्ड ऑयल में डाला ज़ीरा, उसके बाद प्याज डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया। फ्राई जब तक ये फ्राई होएगी ना, मैं बाकी के आगे के काम निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है सब्जियों में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना हरी मिर्ची डालना पसंद करती हूँ क्योंकि लाल हमें नुकसान भी देती है और मुझे हरी मिर्चें का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे प्याज हो गई थी ना, तो मैंने टमाटर भी फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। अब मैं आटा गूँध लूँगी और बच्चों को मैं हमेशा फ्रेश आटा गूँध कर ही पराठे देती हूँ। जो बासी आटा होता है ना, उसके पराठे अच्छे भी नहीं लगते हैं और थोड़ा सा बासीपन आ जाता है उनमें। तो फ्रेश आटे के फ्रेश पराठे मैं देती हूँ ना, तो एक तो सॉफ्ट बनते हैं और जो बच्चों को देखो आप लंच में देते हो तो वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं। अगर आप पहले ही बासी आटे के देंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। चलिए, यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर मेरे फ्राई हो गए थे। मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी और देगी मिर्च डालकर मसाले को फ्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे बस मैं यही बेसिक मसाले डालती हूँ। और ये शिमला मिर्च और आलू धोकर मैं ले आई थी। और सुबह सुबह ना मैं प्रेशर कुकर में ही सब्ज़ी बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक सीटी में ही सब्ज़ी बन जाती है। और कढ़ाई में मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कहीं देर ना हो जाए बच्चों को, फिर सब्ज़ी कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगती है, लेकिन मुझे कढ़ाई वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, यहाँ पे लिड लगा के रख दिया है कि एक सीटी आ जाएगी फिर मैं बन जाएगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे फ्रूट लंच ब्रेक में मैं मैंगो दूंगी बच्चों को। आजकल मैंगो का सीज़न आ गया है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे तो, और मेरे दोनों बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने फ्रूट लंच भी रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्लिप साफ़ करूँगी और बनाऊँगी पराठे। तो यहाँ पे बस पराठे बनकर मेरे रेडी हो जाएंगे और मैंने सोचा था कि 2 एक्स्ट्रा पराठे बना लूँगी कि बच्चे खा लेंगे। देखते हैं खाएंगे या नहीं। मैं आपको बोल ही रही थी कि बच्चों की मैम ने भी बोला है कि आपको पराठे या कुछ भी खाकर आना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने पराठे पैक कर दिए थे और सब्जियाँ भी मैंने पैक कर दी थी। तो ये मेरा लंच हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े लेने, जो कि रात ही को मैंने धोए थे और अभी प्रेस करना बाकी है। मैं टाइम देख रही थी। यहाँ पे ये बच्चे सो रहे थे तो कंबल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैं पहले कंबल को फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा बेड झाड़ दूँगी। मैं हमेशा अपनी जगह को साफ़ कर कर बैठना पसंद करती हूँ ताकि जब काम आगे भी फिर होता रहता है ईज़िली। तो यहाँ पे बस ये मैंने प्रेस के लिए जो मैं कपड़ा बिछाती हूँ, मैं डायरेक्ट बेड पे प्रेस नहीं करती हूँ, नहीं तो बेड जलने का ख़तरा रहता है। मतलब बेड नहीं, बेड का गद्दा। यस। तो यहाँ पे बस ये प्रेस कर दी थी मैंने बच्चों के कपड़ों पर और पीहू को मैंने उठा दिया था कि पीहू आप होने चलो रेडी। इतने में प्रेस वगैरह करती हूँ, फिर मैं रियांश को नहलाऊँगी, रियांश को रेडी करूँगी। और बस सुबह सुबह ऐसी भाग दौड़ लगी रहती है, काम काम काम, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा काम हो जाता है। मेरे पास तो भाई बच्चों का और सभी के पास हो जाता होगा। इसी भाग दौड़ में ज़िंदगी निकल जाती है। यहाँ पे ना मेरी आंच को नहला रही थी तो मैंने अपना पजामा ऊपर करा था, लोअर, अभी वो ऊपर ही रह गया। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों को मैं दे दिए थे लंच और मैंने यहाँ पे पराठे भी दिए थे कि खा लो, बट उन्होंने तो 1-2 बाइट ही खाई। लेकिन मेरा यही है, जब से मैं यही सोच रही हूँ कि बच्चे 1-2 बाइट भी खा लेना वो बहुत है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं अब करूँगी घर की सफाई। 1 मिनट के लिए भी ना मैं बैठी नहीं थी आज, फिर से नहीं बैठी थी क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ तो फिर काम नहीं होता है। हाँ, मैं एक बार ज़रूर बैठी थी सफाई करने के बाद क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी थी। कल 11 बजे आपको व्लॉग मिल गया था तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज फिर 11 बजे तक आपका पास व्लॉग दे दूँ। तो यहाँ पे बस व्लॉग एडिट करने के लिए मैं सफाई करने के बाद गई थी, जब मैंने अपना और भी आधा काम निपटा दिया था। यहाँ पे डस्टिंग हो गई है मेरी और अब मैं सारे में से झाड़ू निकालूंगी। बच्चे अपनी चप्पल भी कहीं की कहीं रख देते हैं, फिर मुझे सोफ़े के नीचे से निकालनी पड़ती है। बच्चों का यही काम है, बस माँओं के लिए काम बढ़ाना, और कोई काम नहीं है। चलिए कोई नहीं, बच्चे भी तो हमारे ही हैं, वो काम नहीं बढ़ाएंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे, ये भी तो बात है। यहाँ पे बस
सुबह सुबह की सारे अंदर रूम्स की भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, क्लीनिंग कर दी थी और पूरी मतलब सफाई वगैरह मैंने कर दी थी। तो बस सुबह सुबह का तो यही रूटीन रहता है मेरा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और बस नहा धो के मैं आ गई हूँ। और आज थर्सडे है ना, तो मैंने येलो सूट पहना है। मैं कोशिश करती हूँ मैं वीरवार को पीला सूट पहनूँ, अच्छा लगता है मुझे। और येलो कलर फिर बना भी आज वीरवार के लिए ही है। वैसे तो आप किसी भी दिन पहन सकते हो, लेकिन आज मैंने सोचा चलो रखा है। और गर्मियों के सूट, गर्मी बड़ी आ गई है, बहुत गर्मी होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। धूप तो इतनी है कि आप धूप में कहीं जा नहीं सकते, और धूप जब ज़्यादा बढ़ती है ना तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। चलिए आगे आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ना अपना बेसिक सा बिंदी और लिप ग्लॉस लगा लिया है, और हाथ और पैरों पर मैं लिप बाम अप्लाई करूँगी, सॉरी लिप बाम, वैसलीन बॉडी लोशन। तो यहाँ पे बस बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ। और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, तो प्लीज़ आगे तक ज़रूर देखना व्लॉग। हम लोग शाम को घूमने गए थे, शेयर करूँगी आपके साथ कहाँ गए थे। और आज मैंने अपना एक सूट भी स्टिच कराया। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, और मेरा चश्मा लगाने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें, अंधों को आँख ज़रूरी है। तो हमारी तो भैया आँखें यही है, तो चश्मा मैंने लगा लिया है। आज थर्सडे है ना, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो यार कढ़ी चावल बना लेते हैं। और कढ़ी चावल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। यहाँ पे बस कढ़ी बनाने का सामान मैं निकाल रही हूँ, और नहाने से पहले ही मैं ना कढ़ी का जो बैटर था वो घोल कर गई थी। तो अब मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसमें मेथी दाना डाला है मैंने, और कढ़ी पत्ता। इसमें मैं डालूँगी तेज़ वाली लाल मिर्च और हल्दी। बस इसमें डालो ना तो कलर अच्छा आता है कढ़ी का, बहुत ही ज़्यादा। और एक ऑयल भी रिलीज़ हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है मुझे। पहले ये सब करना। यहाँ पे जितना मैंने दही का बैटर लिया था ना बेसन के साथ, उतना ही मैंने पानी डाल दिया है। इतने यहाँ पे कढ़ी बॉईल होएगी ना, मैं बेसन पकौड़ियों का वो भी मैं घोल के रख दूँगी। इससे मेरी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बहुत बनती है, 1 से 2 घंटा भीगा रहता है तो ये अच्छी बनती है काफ़ी पकौड़ी। पहले मुझे कढ़ी बिल्कुल भी नहीं आती थी बनानी, बट अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। और टेस्टी बनी थी बहुत कढ़ी, क्योंकि घर की दही जो जमी होती है ना, प्योर अमूल के दूध में जमी होती है, तो कढ़ी उसी की मैं बनाती हूँ, तो इसलिए बहुत स्वाद बनती है। दूध से याद आया कि दूध भी आ गया था जो मंगाया था ऑर्डर से, तो फिर मैंने सोचा चलो दूध भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैं इस बीच में गई थी, हाँ इससे पहले दूध रखने के बाद ना मैं गई थी वीडियो की एडिटिंग करने, जो कि 11 बजे तक आपको व्लॉग मिल गया था। तो अभी बच्चों के खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा व्लॉग एडिट कर देते हैं, तो वही मैं एडिट करने गई थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी, कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो चावल छोंक देते हैं। यहाँ पे मैंने जीरे वाले चावल छोंक दिए हैं, और कढ़ी में जो कढ़ी का बैटर था ना उसमें मैं प्याज डालूँगी खूब सारी, बहुत टेस्टी लगती है प्याज वाली पकौड़ी कढ़ी में। तो प्याज मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे हम प्याज और बैटर को मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसके बाद बनाएंगे पकौड़ियाँ। किस किस को पसंद है ना प्याज वाली पकौड़ी, और मैं तो 2-4 एक्स्ट्रा बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, भजिया टाइप। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो रही है। और यहाँ पे जो पकौड़ियाँ है ना वो मैं छोटे साइज़ की प्रेफर करती हूँ, लेकिन कढ़ी में जाके ही वो बड़ी हो जाती हैं। तो छोटी छोटी पकौड़ी बनाओ ना तो फिर अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा बड़ी पकौड़ियाँ पसंद नहीं आती है। चलिए यहाँ पे मैंने ना जो पकौड़ी की जो कढ़ाई थी वो दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दी है, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी है। यहाँ पे जो पकौड़ियाँ थी वो भी मैंने कढ़ी में डाल दी, और जो थोड़ी सी और बन रही है वो भी अभी मैं डाल दूँगी। मेरी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनती है, तो ज़्यादा पकौड़ी बड़ी मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले ना फुलके भी सेक देती हूँ, थोड़ी ही देर लगी है अभी बची हैं उनके आने में। और ठीक रहता है ना, बच्चे गर्मियों में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ एक ही बार किचन में आए हैं तो सारा काम फिनिश कर दें। तो यहाँ पे बस फुलके भी मैंने सेक के रख दिए हैं। इसके बाद किचन थोड़ी सी क्लीन कर देंगे, और बर्तन वगैरह मैं सारे बाद में ही वॉश करूँगी। तो बस किचन थोड़ी सी क्लीन हो गई थी। इसके बाद मैंने 5-6 पकौड़ियाँ रख ली जो मैं आपको बता ही रही थी, और बाकी पकौड़ियाँ मैंने डाल दी है कढ़ी में। वैसे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कढ़ी चावल किस किस को पसंद है, ज़रूर बताना, कंजूसी मत करना। और आपको मेरे व्लॉग में क्या अच्छा नहीं लगता ये भी ज़रूर बताना, या क्या अच्छा लगता है ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ना खाना बन गया था, तो मेरे पास टाइम था। जो कल कपड़े धोए थे वो मैंने सोचा वो फ़ोल्ड करके रख के सबके अलमीरा में लगा देते हैं। अच्छा, बाहर वीडियो बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा अंधेरा आता है, क्योंकि ये बाहर का जो नेचुरल रोशनी होती है ना, नेचुरल लाइट,
तो वो इफ़ेक्ट करती है मेरे कैमरे से। तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, वो भी मैंने रख दिए हैं यहाँ पे हैंगर, और दोनों हैंगर भी मैंने रख दिए हैं। यहाँ पे मैं करने तो सही चली थी, हो बेकार गया। यहाँ पे मैं कुछ रख रही थी तो सारा जो ऑयल था ना वो गिर गया, आपको दिख भी रहा होगा बिल्कुल मेरे हाथ के पास। ये जो मैं हाथ से ऑयल उठा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं कुछ काम अच्छा करने चलती हूँ बट हो ख़राब जाता है। चलिए, ऐसा हो ही जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं गिरा था, मैंने ज़्यादातर उठा दिया था, जो नहीं उठा पाई थी उसको मैंने पोंछ दिया था। एक्चुअली ये जो मेरी मसाले वाली डिब्बियाँ थी ना, जो ऊपर रखी रहती थी, जो छोटे छोटे मसाले होते हैं, वो ना मैंने नीचे रख दिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं दही जमाऊंगी। दही ख़त्म हो गई है क्योंकि मैंने कढ़ी बना ली थी, और खट्टा लगाने के बाद मैंने देखा है कि हरी मिर्च डाल के आप रख दें, खट्टा भी लगाएं और हरी मिर्च दही में डाल के रखें तो बहुत ही अच्छी दही जमती है, बिल्कुल बाजार जैसी, और खट्टी भी नहीं होती। ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा है। चलिए देखिए। इसके बाद ना मेरा कैमरा ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो वहीं पे शूट ख़त्म कर दी थी। और यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को खाना सर्व कर दिया। स्कूल से आ गए थे दोनों ही बच्चे, सभी लोग। हम लोग दोपहर का लंच करेंगे। इसके बाद ना मैं बहुत आगे इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। आप मतलब पूरा व्लॉग ज़रूर देखना आगे तक। थोड़ा सा व्लॉग आज लॉन्ग है, प्लीज़ ज़रूर देखना आगे तक, आपको अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कढ़ी चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। कई मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं आप तो ये बोलते हो बहुत टेस्टी बने थे, हमें तो नहीं खिलाते। आइए, आप घर पे आइए, वो तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी। अब मैं क्या करूँ, मैं तो यही बता सकती हूँ कि टेस्टी बने थे सच में। आज मुझे तो अपना खाना भी बहुत टेस्टी लगा। तो बस यार, खाना खाने के बाद मैं 2 मिनट भी नहीं बैठती हूँ क्योंकि बर्तन काफ़ी हो गए थे कढ़ी चावल बनाने में, फिर बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो सारे ही बर्तन मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं छोटे छोटे बर्तनों में, जो सारा खाना था। और बर्तन आप देख ही रहे होंगे सिंक से बाहर कूद रहे हैं। चलिए, यहाँ पे ये जो बकेट थी ना मेरी बर्तनों की, इसको मैं साफ़ करूँगी। आज काफ़ी दिन हो गए हैं और पीयू के पापा मुझे कह रहे हैं कि तुम थक जाती हो, बहुत काम करती हो। तो मैंने कहा आ जाओ आप कर दो। तो वो कह रहे नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम करो अपना काम। फिर मैंने बताया कि मैं इस काम करने के बाद मैं घर जाऊँगी। तो आज मेरे को एक सूट स्टिचिंग करनी है अपनी मम्मी के साथ मिलकर, क्योंकि मम्मी के पास भी अभी टाइम नहीं रहता है ना, बहुत बिज़ी रहती है मम्मी भी, और मम्मी भी कितना ही काम कर लेगी। वैसे ही मतलब मम्मी की थोड़ी एज हो रही है, तो इसीलिए मैं मम्मी के साथ हेल्प करने जाऊंगी। बाकी चलिए, एक्टिव है वैसे मेरी मम्मी, टच वुड नज़र ना लगे। तो चलिए, यहाँ पे सारे बर्तन मैं वॉश करूँगी। और बर्तन काफ़ी हो जाते हैं जब ऐसी कोई चीज़ बनाओ, सच में। और 2-3 दिनों से मेरा सांभर और इडली खाने का बहुत ही मन कर रहा है, देखते हैं कब बनाऊंगी मैं। एक्चुअली हमारी जो मिक्सी ग्राइंडर है ना वो ख़राब हो रहा था। मैं नीचे की मिक्सी ग्राइंडर लेकर आई थी जब मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो अभी मिक्सी ग्राइंडर ठीक होने गया। जब ठीक होके आएगा ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। चलिए, यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए। बातों बातों में नहीं, आधा आधा से पौना घंटा लगा था मुझे ये बर्तन वॉश करने में। आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बर्तन थे। तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आज मैंने सोचा था कि मैं आज व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। मैंने सोचा व्लॉग अगर थोड़ा सा लॉन्ग है तो क्या करूँ, लेकिन व्लॉग तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, तो इसीलिए मैं आज आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। देखो आप, मेरा जो पूरा एप्रन था वो भी गीला हो गया था और बर्तन वॉश हो गए हैं। फिर मैं आज लेटी नहीं हूँ आराम करने के लिए, मैं निकल गई हूँ मम्मी के घर जाने के लिए। और आज मैं मम्मी के घर ये सूट स्टिच करने आई हूँ। आप पीछे के बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा स्किप कर देना, थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना वो मैसी सा हो रहा है, क्योंकि कपड़ों के काम में आपको पता है इधर उधर कपड़ा पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सूट मेरा कट कर दिया था फटाफट। आता तो हल्का हल्का मुझे भी है, बट मैं कोई ना कोई गलती कर देती हूँ, मुझे आता ही कहाँ है, मैं ऐसे ही बस थोड़ा बहुत आता है। तो यहाँ पे बस मम्मी ने लाइनिंग और सूट दोनों को कट कर दिया है। लाइनिंग वाला सूट है ना, तो मैं जो फैब्रिक है ना उसके अंदर एक लाइनिंग को सेट करूँगी और उसको उसके साथ जोड़ दूँगी। तो मैं यही कर रही हूँ। तो बड़ा मुश्किल है यार, एक सूट बनाना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो मार्केट जाओ और ख़रीद लाओ, ये बड़ा सही ऑप्शन है। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी मार्केट में जो आप खुद बना सकते हो। सच में मार्केट में वही मिलेगा जो सब लोग पहनते हैं, सब लोग एक जैसा ही पहनते हैं, तो वही मिलता है मार्केट में, मिलता ही वही है। आप वो बना दोगे जो आप बिल्कुल अलग पहनोगे।
जो आपका बिल्कुल खुद मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ होगा। तो यहाँ पे लाइनिंग और सूट का जो फैब्रिक है वो मैं जोड़ रही थी और बड़ी देर लग गई मुझे इतने से काम को करने में, और मेरा स्टैंड भी आज टूट गया है ट्राइपॉड वाला। यहाँ पे मैंने ना छोटी छोटी जो पिन होती हैं वो पिन सेट करके करा है मैंने, काफ़ी देर लगी थी मुझे, आधा घंटा लगा इसको सेट करने में। तो दोनों सूट के पल्ले मैंने सेट कर दिए हैं और लाइनिंग भी लगा दी है। यहाँ पे मम्मी ने मुझे एक गला कट करके दिया था तो मैं वो लगा रही थी, और गले का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पूरा सूट स्टिच हो जाएगा ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे गला लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है। देखो मैं ना काम बहुत ही कम करती हूँ तो मेरे को टाइम काफ़ी लगता है। मैं सोचती हूँ काम ख़राब ना हो तो मैं धीरे धीरे करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये जो मेरा गला बना है ना, गला बनाया नेक जो मैंने मम्मी ने कट करके दिया था उसको ना मैं सेट करा है पिन लगाकर। अब मैंने फालतू कपड़ा को कट कर दिया था। इसके बाद मैंने इसको जो फालतू कपड़ा था ना, इसको इस साइड जहाँ पे बुकरम दिख रहा है आपको वाइट वाइट, इस पे एक तरीके से गले को सेट करना है। तो मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, आप ये मत सोचना मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि एक गला बनाने में कितना देर लगता है। तो यहाँ पे गला जो था ना, अब मैं सूट पे सेट करूँगी और दोनों तरफ मैंने बीचों बीच निशान लगाया कि गला इधर उधर ना लगे। तो मैंने जो बुकरम पे गला बनाया था वो भी मैंने बीचों बीच पे चौक से निशान लगाया, और सूट में जो बीचों बीच लाइन आती है उसमें भी मैंने चौक से निशान लगाया। फिर मैंने पिनों से सेट करा क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, आप देख ही रहे होंगे। और बहुत धीरे धीरे बुकरम के बाहर लगानी है सिलाई, बिल्कुल किनारे पे, बुकरम के किनारे पे लगानी है बेसिकली। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था मुझे और मैं इतना ही काम कर पाई थी। इसके बाद 6 बज गए थे, फिर मेरे को घर भी आना था। ज़्यादा टाइम से सोचने में लग जाता है कि ये कैसे होगा, गले का जो डिज़ाइन था वो मैंने देखा ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे मेरी मासी आई हुई थी, उनसे बातें करते करते भी टाइम पास हो रहा था। और ये बस नेक मैंने सेट किया था। इसके बाद ना बस मैं कल आऊँगी ना तो मेरी मम्मी पूरा सूट ही बना देगी मेरा, बस इतनी हेल्प करनी होती है। उसके बाद मम्मी पूरा सूट बना देते हैं। अच्छा मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद हमारा प्लान बन गया कहीं जाने का। काफ़ी दिनों से ना हम सोच रहे थे जाना है जाना है जाना है, तो 1-2 दिन पहले प्लान बना था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये जीन्स और टॉप वेयर करा था और मैं अपने बाल बना रही थी और थोड़ा सा बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो मतलब थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है, देखो कहीं जाना है तो रेडी तो बनता है ना होना। सही कह रही हूँ ना मैं, कमेंट करके बताना। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को भी बना लिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही हूँ ना कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये मेरा फाइनल लुक है। तो कैसा लग रहा है ना ज़रूर बताना, ऐसे मत करना, बताना ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में कंजूसी मत करना। मैं निकल गई हूँ जाने के लिए। यहाँ पे मैंने रियांश को भी रेडी कर दिया था और पीहू को भी रेडी कर दिया था। तो बस हम निकल रहे थे ना, तो निकलने की वीडियो छोटी सी शूट कर लिया और अचानक प्लान बन गया था। आज हमारा ऐसा कुछ था नहीं। हेलो रियांश, हेलो रियांश का ना आ गए। कितने अंधेरे में आ रहे हो तुम? तो हमारे साथ शिक्षा भी जा रही है। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें आना था ना, हम पहुँच गए हैं। हम आए हैं मैंगो शेक पीने, गर्मियों का ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीने। हमारे घर के पास ही एक प्लेस है, हाँ जी, तो काफ़ी टेस्टी मिलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान करा कि आज हम यहीं से मैंगो शेक पियेंगे। बट बच्चों ने चॉकलेट शेक लिया था, किसी ने ओरियो शेक लिया था, मैंने मैंगो शेक लिया था आइसक्रीम वाला विद ड्राई फ्रूट वाला। ये रहा मैंगो शेक विद आइसक्रीम विद ड्राई फ्रूट वाला। बहुत टेस्टी, थोड़ा मुझे कम लगा। मुझे ऐसा लगता है मैं इससे ज़्यादा टेस्टी अपने घर पे बना सकती हूँ, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप पीछे के बैकग्राउंड को हटा सकते हो। यहाँ पे ये मैं दुकान दिखा रही थी आपको जहाँ से भी हम पीने आए थे, काफ़ी फेमस है। जब मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ ना, तो हम लोग जब छोटे थे ना पापा के साथ भी आते थे। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, अब मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। तो ये मतलब अपने घर के पास शादी हो जाना ना एक अलग ही अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और यहाँ पे रियांश नहीं खाता है, मैंगो शेक वगैरह नहीं पीता है, तो सिर्फ उसके लिए चाउमीन आई थी। और जब चाउमीन आई है तो सभी टेस्ट करेंगे। टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। और बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कि वो बच्चे ये नहीं खाते हैं तो हम भी ये नहीं खाएंगे। यहाँ पे एक और प्लेस पे हम आ गए थे जो कि पीयू के पापा ने इंस्टा पर देखा था। काफ़ी अच्छी जगह है ये, आप लोग मुझे बताना, मैं आपको नहीं बताऊंगी। और कमेंट करके कोई पूछेगा जो मेरे घर के पास रहता है, सिर्फ उसी को बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स अच्छे से नहीं देखते हो। तो बस यहाँ पे हम लोग उसी प्लेस पे आ गए थे। काफ़ी टेस्टी
यहाँ पर मिलता है प्लेटर, एक ही प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें। ये देखो बच्चों मेरे साथ मजाक कर रहे थे और बच्चे काफ़ी खेल रहे थे। ये प्लेटर मंगाए थे हमने दो, एक तो हमने चाइनीज़ प्लेटर मंगाया था और एक पिज़्ज़ा वाला, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे सच में, बहुत ही ज़्यादा। और ये दोनों प्लेटर ही बहुत टेस्टी थे। यहाँ पे इसमें हमें सोडे भी मिले थे, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। शिखा का फास्ट है तो वो आइसक्रीम ही खा रही है आज। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, चिली पोटैटो, मोमोज़ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे सच में, ग्रेवी मोमोज़ थे पनीर वाले। तो सारे ही बच्चे कह रहे हैं कि बहुत टेस्टी बना था और मिला है हमें। और इसमें स्प्रिंग रोल भी थे, मैं तो बनाता ना भूल ही गई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। यहाँ पे हम बातें तो कर रहे हैं बट पीछे का इतना बैकग्राउंड शोर था ना, बैक वॉइस करनी पड़ी। यहाँ पे हम घर आ गए हैं और मैं, काना और रियांश एक स्कूटी पे गए थे और पीहू के पापा और पीहू एक स्कूटी पे गए थे। यहाँ पे हम बस घर आके बच्चों को छोड़ के वॉक करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि इतना खाया है ना आज को वॉक बनती है। तो बस वॉक करके घर आ गए मैं और पीहू के पापा व्लॉग करते करते। तो इस वाले व्लॉग की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, मुझे कमेंट करके बताना कि हमने पूरा व्लॉग देखा और आपको क्या क्या अच्छा लगा। मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में। बाय बाय।